से। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था डीईएम के सारे रोबोट और कुरुमी के सारे क्लोन के अंदर फाइटिंग का सीन, जहां पर कोतोरी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट 4 और डिस्ट्रिक्ट 5 को बैटल वार जोन में बदल दो, जहां पर सीडो कहते हैं किसने सोचा होगा कि एक सुपरमार्केट बैटल जोन बन सकता है। और अगले सीन में सारे स्पिरिट बाहर चले जाते हैं फाइटिंग करने के लिए, और उस टाइम पर नास्तुमे और मिकू वो दोनों लॉन्ग रेंज में उनको कवर दे रहे होते हैं, और उस टाइम पे कुरुमी बहुत तेज़ी से सभी लोग के ऊपर हमला कर रही होती है। और उसके बाद सारे निबेल क्लोन मिलकर एक कुरुमी के क्लोन को हराते हैं, और उसके बाद हमें दिखाते एएसटी का एंट्री हो चुका होता है। और उस टाइम में वहाँ पर हमारी योशिनो कहने लगती है तो तुम सब लोग आ चुके हो। और उसके बाद वो एक चीज़ को नोटिस करती है, पीछे से डीईएम के कुछ सिपाही एएसटी के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर हमारी मुंह को अपने मिकाइल को यूज करते हुए उनके सारे अटैक को एक ब्लैक होल के जरिए ब्लॉक करने लगती है, और उनके सारे अटैक उस ब्लैक होल के अंदर फंस जाते हैं। और अगले सीन में दिखाए थे वो सारे अटैक को फिर से उनके पीछे एक बड़ा सा ब्लैक होल सुमन करके उनके ऊपर छोड़ता है। इसकी वजह से उस ग्रुप की टीम जो लीडर थी वो हार जाती है, वो नीचे गिर जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं मिकू कहने लगती है कि तुम लोग ओरिगामी को बचाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है तुम लोग का अपना काम करो। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर ओरिगामी और आस्ट्रेमेसिया एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे आस्ट्रेमेसिया कहने लगती है शायद हम कहीं पर मिले हैं, और उस टाइम पे ओरिगामी कहने लगती है तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे पास नहीं है, वो डीएम ने मैनिपुलेट किया है। जहाँ पर वो कहने लगती है कि हमारे साथ हम तुमको ठीक कर लेंगे। और उसके बाद वो कहने लगती है क्या वेस्टकोट ने मेरी मेमोरी को मैनिपुलेट किया है, तुम गलत सोच रही हो, तुम लोग एक स्पिरिट हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। और उसके बाद हमारे ओरिगामी को चारों तरफ से रोबोट घेर लेते हैं, और तभी मुकू अपने मिकाइल लेके आती है और उस रोबोट के ऊपर यूज़ करती है। इसकी वजह से वो सारे रोबोट ऑफ हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे ओरिगामी अपने मेटाट्रॉन को सुमन करती है, और मेटाट्रॉन के साथ ही आस्ट्रेमेसिया के ऊपर जोरदार हमला करने लगती है, लेकिन आस्ट्रेमेसिया अपने शील्ड के जरिए उस हमले को डॉज करती है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर एलियन भी हमला करने के लिए चली आती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वेस्टकोट कहने लगता है असल में मेरा टाइम आ चुका है। और उसके बाद वो कहता है प्लीज़ इसके द्वारा हैंडल कर लेना। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर एलेन ओरिगामी और माना से बदला लेने के लिए आ रही होती है, और तभी अचानक से दूर से एक लड़का उड़ते हुए आने लगता है, और एलेन उसको देख के बहुत ही शौक हो जाता है, और वो कहने लगती है तुम यहाँ पर। और वो लड़का कहता है मुझे लगता है कि तुम अकेले सारे मज़ा लूट रही हो। और तभी वो कहने लगती है एलोट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके साथ ही हमें दिखाते जहाँ पर सारे निबेल क्लोन उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नोटिस करते वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपन पेपर के रॉकेट को उन सोल्जर के ऊपर हमला कर दे। इसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर मैक्सिमम डैमेज खाते हैं, और तभी उनको बचाने के लिए तोका और यूजर वो सभी लोग वहाँ पर चले आते हैं। और उस टाइम पर वो सोल्जर को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, तो सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी निबेल क्लोन कहने लगती है बस तुम तीनों हमको हराओगे। और उस टाइम पर तोका कहने लगती है असल में हम लोग तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है, तुम्हारा ओपोनेंट नीचे है। और हमें दिखाई दे जहाँ पर सीडो पूरा स्ट्रेट बैटल फील्ड में उतर चुका होता है उनको मारने के लिए। और तभी निबेल क्लोन कहने लगते क्या बेवकूफ़ी है, ये तो यहाँ पर है। और उसके बाद एक निबेल क्लोन सीडो को मारने के लिए उसके पीछे चली आती है, और तभी अचानक से सीडो कहने लगता है निबेल क्लोन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके साथ ही वो निबेल क्लोन को एक किस करता है, जिसकी वजह से वो फिर से अपने पुराने रूप मतलब एक पेपर में चेंज हो जाती है, जिसको देखते हुए सारे निबेल क्लोन बहुत ही शौक हो जाता है और कहते हैं कि असल में ये क्या हुआ। और उसी टाइम पे मारिया सबको एक्सप्लेन करती है कि असल में सीडो पावर को सील करता है, और जो निबेल क्लोन है वो पूरे पावर या पूरे माना से बने हुए हैं, तो इसलिए वो फिर से वापस अपने रूप में चले आते हैं। और तभी सीडो राफेल को यूज़ करते हुए आसमान में चला आता है और कहने लगता है चलो हम लोग शुरुआत करते हैं निबेल क्लोन। और उसके साथ ही वो एक के बाद एक सारे निबेल क्लोन को किस करते हुए वो उनको पिछले रूप में लेके आता है। और तभी एक निबेल क्लोन कहता है उसको पास मत आने देना। और उस टाइम पे सीडो दूर से एक फ्लाइंग किस करता है, इसकी वजह से वो सब पेपर भी चेंज हो जाते हैं। और उस टाइम पे बहुत सारे रोबोट सीडो के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी तोका कहती है कि चलो हमारा टाइम आ चुका है। और उसके साथ ही हमारे सीन छुपता है जहाँ पर सीडो एक एक करके सभी निबेल क्लोन के पीछे भाग रहा होता है उनको किस करके उनको फिर से वापस नॉर्मल करने के लिए, लेकिन पीछे से वहाँ पर कुरुमी चली आती है।
और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एएसटी कमांड उनको कमांड देती है कि ओरिगामी स्पिरिट की मदद करने के लिए, और सभी लोग अपने गन से आस्ट्रोमेसिया के ऊपर हमले करते हैं, लेकिन आस्ट्रोमेसिया सभी हमलों से बच जाती है। और उसके साथ ही हमें दिखाता है आस्ट्रोमेसिया फिर से ओरिगामी के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, जिसकी वजह से ओरिगामी के पेट से बहुत तेज़ी से खून निकलने लगता है। और तभी ओरिगामी कहने लगते कोई बात नहीं, क्योंकि हम ही जीतेंगे। और उसके बाद हमें दिखा जहाँ पर आस्ट्रोमेसिया के साइड में मुक्को अपने मेकाइल को लेके खड़ी हुई होती है और उसके सारे मेमोरी को रीड्रॉ कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जहाँ पर ओरिगामी कहती है तुम लोग का शुक्रिया। और अगले सीन में दिखाया जहाँ माना आते और कहते हैं मुझे माफ़ करना, मेरा लेट हो चुका हूँ। और तभी ओरिगामी कहते कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर संभाल चुके हैं। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो कहने लगता है तुम असल में कोई क्लोन नहीं, तुम सच में कुरुमी हो। और उस टाइम कुरुमी कहती है वाह, मैं तो सरप्राइज होगी, तुमने मुझे पहचान लिया। और उस टाइम पर वो अचानक से सीडो के ऊपर गन पॉइंट करती है और तभी वो फायर करती है। असल में वो सीडो के ऊपर नहीं, वो असल में निबेल क्लोन के ऊपर फायर कर रही थी। और तभी कुरुमी कहने लगती कि बातें तो होती रहेंगी, पहले इनको मारना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो कहते हैं ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और अगले सीन में सीडो सारे फ्लाइंग किस के साथ सभी निबेल क्लोन को हराने लगता है। और तभी ओरिगामी अपने गन की मदद से एक एक करके सारे निबेल क्लोन को डाउन करने लगती है। और तभी सीडो कहने लगता है तुम इसलिए आए क्योंकि हम लोग डीएम के सामने टिक नहीं पाएंगे। मैंने सही कहा ना। यहाँ पर कुरुमी कहने लगती है असल में तुम्हारे पास स्पिरिट की पावर है तो तुम स्पिरिट ऑफ ओरिजिन को हरा सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर सीडो कहने लगता है असल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके साथ ही कुरुमी इस चीज़ को देख के बहुत शर्मा जाती है और कहती है सीडो तुम्हें क्या कह रहे हो, असल में तुम बहुत सारे लड़कियों को किस करते हो और उनके डेट पे जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और तभी सीडो कहने लगता है कि जब बैटल ओवर हो जाए तो हम लोग पास्ट में जाएंगे, पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर लेंगे, स्पिरिट ऑफ ओरिजिन को हराएंगे और जो भी लड़के स्पिरिट बनने वाले थे उनको स्पिरिट बनने से रोक देंगे। तो वो सारे लड़के मेरे साथ कभी होंगे ही नहीं, तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, बस ये बैटल ओवर हो जाए तो हम लोग एक बहुत ही हैप्पी हिस्ट्री को बना सकते हैं। और तभी कुरुमी कहने लगती है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। और तभी सीडो कहता है तुम शायद से भूल रहे हो कि मैं ऐसा बंदा था जिसने हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है। और उसके बाद अचानक से सारे निबेल क्लोन वो पेपर में बदलने लगते हैं और तभी वो सारे निबेल क्लोन पेपर में बदल के एक निबेल क्लोन को अपनी सारी पावर देने लगती है। और उसके बाद वो निबेल क्लोन एक आर्मर से प्रोटेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुरुमी का कोई भी गन उसके ऊपर काम नहीं करता, ना ही सीडो का कोई भी फ्लैंक किस उसके ऊपर काम करने लगता है। और तभी वो अचानक से कुरुमी के ऊपर हमला करने के लिए आती है और उस टाइम पर कुरुमी को बचाने के लिए उसका एक क्लोन उसके सामने चला आता है और उसके वार को झेलता है। इसके वजह से कुरुमी गुस्सा होकर अपने टाइम रिवर्स वाले बुलेट को उसके ऊपर यूज़ करते, इसकी वजह से सारे निबेल क्लोन उस जगह से अलग हो जाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सीडो उस निबेल क्लोन को किस करके उसको भी मार डालता है या उसको डिफीट कर देता है। और उसके बाद कुरुमी के हाथ में उसका क्लोन रहती है, जहाँ पर वो कहने लगती है आखिरकार मैं तुम्हारे लिए काम की साबित हुई। और वो कहने लगती तुम्हारी लाइफ तुम्हारी पसंद, तुमको ये काम करना होगा। और उसके बाद वो वहाँ से गायब होने लगती है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर कुरुमी कहने लगती है ये जो क्लोन थी वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो साबित कर दिया कि वो बेकार नहीं है। और तभी कुरुमी कहने लगते सीडो तुमने क्या कहा था, तुम्हें पता है ना, तुम्हें हिस्ट्री को बदलना है, तो चलो ठीक है इस बैटल को बहुत जल्दी ओवर करते हैं। और उसके बाद सीडो कहने लगता है कोई बात नहीं मैं ये कर लूँगा। और उसके साथ ही वो दोनों हाथ मिलाने ही वाले होते हैं। और तभी अचानक से कुरुमी के दिल के अंदर से एक हाथ निकल के आता है और वो असल में और कोई नहीं जो स्पिरिट ऑफ ओरिजिन होती है। और उसी के साथ ही गाइस आज के वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप सभी लोग चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार लाइक करके ज़रूर जाना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।